जागरूकता मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राजीव कुमार की प्यार भरी राम राम। साथियों, फिलहाल पूछ रहे हाँ बाडला, और आप देख रहे हो कि खट्टर सरकार आए दिन कोई ना कोई नए नए कानून लेने रहा है। उसी का उपलक्ष्य में आज के है यो कैमरामैन को एक बार दिखा दे। यहाँ पर धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना है भाई। कितने दिन का धरना है यो? यहाँ पर काफ़ी गणमान्य लोग मौजूद हैं, उन तक सारा अभी बात करेंगे। और साथियों, चैनल ने सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने अधिक से अधिक शेयर कर दियो। काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनका आखिर क्या कुछ मकसद है पूरे धरने पर बैठने का और क्या नहीं, वो सारी बात करेंगे। कैमरामैन तक कहूँगा भाई मेरे कल आज। तो साथियों, हमारे यहाँ पर फ़िलहाल बैठे हैं रण सिंह मान सर, जो काफ़ी फेमस चेहरा हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो सर क्या कुछ करना है जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इसके बारे में? आशावास खुर्द और बाढ़-डामन नगर पालिका बन गई। जी सर। दोनों गांवों का अच्छा खासा बहुमत इस हक में है कि पंचायत बहाल रहनी चाहिए। जी। ये विषय मुख्यमंत्री के नोटिस में आया और उसने 8 जुलाई को दादरी में जलसे में ये कमिट किया सब लोगों के आगे। हाँ सर। 8 जुलाई को दादरी जलसे में मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने कमिट किया जनता के सामने जी कि हम सर्वे करवाएंगे। मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं और ये सर्वे सोमवार तक चंडीगढ़ पहुंच जाना चाहिए, मंगलवार तक फैसला कर देंगे। जी जी। मैंने वो वीडियो अभी सुनाया था सबके बीच में। तो मुख्यमंत्री की ज़बान की कोई कीमत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, तो राजा है वो। हाँ, लेकिन उसने अपना वादा निभाया नहीं। जो उसने पब्लिक के अंदर वायदा किया उससे वो फिर गया। जी जी। लोगों की तो साफ और स्पष्ट मांग है कि हमें नगर पालिका नहीं चाहिए, दोनों गांवों को पंचायत बहाल होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने जब ये कह दिया कि सर्वे यदि इस पक्ष में गया तो हम पंचायत को बहाल कर देंगे, तो अब क्या ऐसी चीज़ बदल गई? क्या हो गया कि मुख्यमंत्री अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि पब्लिक में जिस चीज़ की हाँ भर ली और उस पर खरा नहीं उतर रहा। जी जी। या तो वजह बताए और या पालिका तोड़ करके और पंचायत बहाल करे। तो सर जब क्यों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्यों लोगों का पैसा भी खराब हो रहा है? कभी डेपुटेशन पर डेपुटेशन मिल रहे हैं, कभी लोग हिसार जाते हैं, कभी लोग पंचकुला जाते हैं, कभी चंडीगढ़ जाते हैं। तो क्या लोगों को ये समझ लिया कि जैसे सरकार चाहेगी वैसे ही इसको गेंद की तरह से ठोकर मारती रहेगी? पब्लिक है, अपने हकों के लिए यदि लड़ती है तो लड़ेगी। और कोई अकेले दोनों गांव थोड़ी। आज आप देख रहे हो बाहर के गांव के भी कितने लोग हैं। ये इलाका ऐसा है कि ये देखता है कि कोई जायज़ बात कर रहा है, कोई हक की बात कर रहा है, तो वो उसकी मदद करने से पीछे हटने वाला इलाका नहीं है। ये सरकार ने नहीं मानी तो आप ये मत मानो ये धरना 2-4 दिन चलेगा, लंबा चलेगा। और जब तक चलेगा जब तक सरकार, जैसे कृषि कानूनों में प्रधानमंत्री ने पैर चौड़े करे ना, ये सरकार भी पैर चौड़े करेगी और माननी पड़ेगी। सर जब से बीजेपी सरकार आई है जी, तो आपने मतलब कोई ना कोई नई नई योजना इसीलिए किया हो जो आपने मतलब पसंद नहीं आती, उनके बारे में कुछ करना है? इस सरकार का एक तरीका है, ये चिंतन मंथन अधिक करते हैं, बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। और इनके चिंतन मंथन से बल्कि लोगों को डरने लगने लग गया। कोई न कोई ऐसी स्कीम लाएंगे जो जी का जंजाल होगी। लोगों की जेब से पैसा निकालने की योजनाएं हैं ज़्यादातर। लोगों को राहत देने वाली, रिलीफ देने वाली, उसको मदद करने वाली कोई स्कीम नहीं मिलेगी आपको। जी जी। पैसा हेठना, कोई न कोई ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे लोगों की जेब से पैसे निकाल सकें। इनका एजेंडा एक है, सिर्फ ये नकली देशभक्ति की बात करेंगे। कोई इनमें देशभक्त नहीं है। गौ भक्ति की बात करेंगे, नकली गौ भगत हैं। किसी के घर में आपको इनके गाय नहीं मिलेगी। जी जी। हाँ, औरों को शिक्षा देते हैं, बस शिक्षा ही शिक्षा देते हैं। एक जन कल्याणकारी सरकार का ये काम है, लोक कल्याण की बात करें वो, और जो बात जनता को वो कानून बनाएं या संशोधन करें या ऐसी योजना लाएं जिससे जनता को राहत मिले।
जनता को कोई मदद मिले, जी तो ये ऐसा कुछ नहीं करती। सब बनावटी बातें ज़्यादा हैं इनकी, नकली बातें ज़्यादा हैं। सर अपना हरियाणा में अभी अग्निवीर वो लिया है, इसलिए लिया है कि किसान आंदोलन में, क्योंकि किसान लंबे समय बैठे तो उसकी कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि फौज में ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस में बच्चे किसानों के हैं और वो भी गरीब साधारण किसानों के बच्चे हैं, तो उनको गज करने के लिए, यानी उनको आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए अग्निवीर लिया है। जी जी जबकि जो बड़े अच्छे सुरक्षा सलाहकार कह लो, विश्लेषक ले लो, उनका ये मत है कि जो एक प्रोफेशनल आर्मी होती है वही लड़ाई लड़ सकती है। आप चीन से लोहा लेने की बात करते हो, इधर पाकिस्तान से करते हो, तो टेम्परेरी आर्मी थोड़ी ना लड़ेगी, प्रोफेशनल आर्मी लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी करते, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। एक सबकी बोला प्रॉपर्टी आईडी बनेगी, प्रॉपर्टी आईडी किसी एजेंसी को, प्राइवेट को दे दिया ठेका, वो कंपनी किसी के घर में बैठ के कहीं 100 घर के 200 घर का एक करके और अपना पैसा लेके भागी। सरकार ने कह दिया 5,000 रुपये दो और अपनी ठीक करवाओ। गलती उस कंपनी की जिसको सरकार ने ठेका दिया, दंड भुगतो वो लोग आम इंसान। जिनकी प्रॉपर्टी आईडी गलत बन गई। तो क्या एक थोड़ी है, ये सारे काम इस सरकार ने उल्टे करने। इनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं, लोगों की आंखें बंद करने तक का काम है। बस छेड़ देंगे देश के, हम देश की पहले सोचो। अरे तुम देशवासियों की भी तो सोचो, देशवासियों से ही तो देश बना होगा। बिल्कुल सर, अपनी जनता ही तो इसको बनाती है। हाँ, जनता ही तो बनाती होगी, किसी को सत्ता जनता ही सौंपती होगी। सर ये 1.5 साल से अपने पूरे जो गांव के विकास कार्य सारे रुक रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे और अधिकारी हैं खुलेआम, नंगा नाच है भ्रष्टाचार का, लूट मची हुई है। पहले सर ऐसा कभी नहीं हुआ? मैंने तो नहीं सुना, नहीं हुआ नहीं ना इतना कभी नहीं देखा। तो क्या कुछ कारण है, किस वजह तो अटके हुए हैं? इन्होंने ये सोच लिया कि तुम्हारा ये एजेंडा काम करेगा, धार्मिक एक उन्माद पैदा करो, जनता में डिवीज़न पैदा करो। धार्मिक उन्माद का कारण नहीं चलता हो, वहाँ जातीय विभेद का कारण चलाओ कि भाई ये तो ये इनका तो और खटका है इसलिए ये बोल रहे हैं, उसके ऊपर करो। उस पर नहीं तो किसी मुद्दे पर लड़ाओ, लड़ाते रहो, लोगों को आपस में लड़ाते रहो, ये मकसद है। या आप यहाँ का देख लो, आप तो यहाँ की जानकारी होगी। जी जी। एक न उकसा देंगे कि हाँ तारीफ सुनाएंगे, पंचायत बहाल नहीं कराएंगे, कमेटी ये पालिका रहेगी। यदि पालिका के खिलाफ वो जाएंगे तो उनको तारी बात सुनेंगे, वो बस हुई 5-10 दिन में। यानी लोगों को भ्रमित रखना, इतनी चूंद नहीं चढ़े। आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें निचोड़ निकाल लेते हैं कि सरकार क्या सोचती है, कर क्या रही है। पहले सर ऐसा नहीं होता था, जैसे अब क्यों हुआ कि जातिवाद ज़्यादा फैलता जा रहा है। अब देखो यूपी में जहाँ भी ज़्यादा मैं बता दिया एरिया है, ये बीजेपी का एजेंडा है। पहला एजेंडा है धार्मिक उन्माद पैदा करो, उसमें यदि कोई नहीं फंसता है तो जातीय विभेद पैदा करो, उसमें भी नहीं फंसता है तो खड़ा कर दो कि ये इसके चीज़ के हक में है, ये इस चीज़ के हक में, उनको लड़ाओ। बस लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने के एजेंडे के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई रोज़गार का एजेंडा नहीं है, कोई शिक्षा का एजेंडा नहीं है, कोई स्वास्थ्य का एजेंडा नहीं है। और आने वाले टाइम में आपने क्या लगा है कि कितना क्या अपने देश में कौन सी सरकार की बन सका है? ऐसा है, इतनी बड़ी बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची बात करनी, अपने उससे अपने लोकल भी बात करें। मुनासिब है लोगों की सोच पे। लोग, मैं समझता हूँ कि लोग बहुत देख लिए, उतार चढ़ाव देख लिए, परख के भी देख लिए, नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके देख लिया, अच्छे दिन आएंगे ये इंतज़ार करके देख लिया, लेकिन आए नहीं। हाँ, लेकिन वो सब बातें ही निकली।
हकीकत में कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि अच्छे दिन देखने को मिले। ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि चीन और पाकिस्तान डर जाएं। आम आदमी सरकार ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि भाई इतने आवारा पशु कितना नुकसान कर रहे हैं, फसलों को कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ना तो सरकार कोई नीति बनाए। या इतने गौ भगत हैं तो गौशालाओं का खर्चा दे सबका पूरा। लोगों के सिर सर गाय में आज भी बीमारी आई हुई है। अरे गौशालाएं में हैं जितने, वो पब्लिक के चंदे से चल रही हैं। सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? कुछ नहीं। फिर तो लोगों को ज़रूरी है सरकार की बात सारी मानना है। सर आपने जो लोगों का दिल भर गया। सुन लो, मेरा ये मानना है कि इस सरकार से लोगों का दिल पूरी तरह भर चुका। लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव ही एक ऐसी स्टेज आती है जहां लोग अपना फैसला देते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ, परिवर्तन करते हैं। तो वो मौका आएगा जब आप देख लेना, वो बात नहीं मिलेगी। मोदी थी वो सब फिनिश है आज। सर जिसको आप गौ माता बोल रहा हैं, हाँ। उसमें आज एक लिम्पी बीमारी आ रही है। हाँ, मतलब हर गांव में मतलब काफ़ी गाय मरती जा रही है। उसके बारे में सरकार ने कोई सुविधा कुछ कर रखी है, तो उसके बारे में कुछ करना मैंने आप सुविधाओं की बात ही मत करो, सरकार से उम्मीद भी मत करो। मैंने बता दिया सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। यदि आप उनसे बहस भी करोगे, बात करोगे, वो इसी घुमा फिरा के इसी पे ले आएंगे। साथी हनुमान बीडीसी ठीक है सर। पहुंचे उनके साथ में।